नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, अमन स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 2 जनवरी के करंट अफेयर्स और कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों, एक्सपोसैट यह जो है इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह भारत की संस्था है। इसके बारे में अगर साथियों बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो साथियों, जो सुधांशु पंत हैं यह जो है राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। और राजस्थान की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर है? जितने लोग जयपुर जानते हैं वो यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे राजस्थान की राजधानी। झारखंड की राजधानी है साथियों रांची, हरियाणा की चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो ये सभी साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन चारों राज्यों की राजधानी। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, यह जो है किया जाएगा आपका यूएई और भारत के बीच। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो यह जो है साथियों शुरू हुआ है चेन्नई पोर्ट और तमिलनाडु। चेन्नई पोर्ट और तमिलनाडु से सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो साथियों, यहाँ पर हेमंत के श्रीनिवास सुलू को यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसके साथियों कौन बने हैं? बने हैं श्रीनिवासन, वी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो यह साथियों चाइना और ओमान पर, यानी ए बी दोनों। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आहर्ता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो साथियों पहले 60 वर्ष था, अब 60 वर्ष से इसे 50 वर्ष कर दिया गया है। तो यह साथियों किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। और झारखंड की राजधानी अभी हमने आपको बताया रांची। कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिए इसको बोल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो हमने अभी प्रश्न में बताया था। अगला प्रश्न है साथियों, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो हैं यह क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो साथियों जो इस समय हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बनी है दीपिका पादुकोण। तो साथियों हमने आज के 2 जनवरी के 10 करंट अफेयर्स देख चुके हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से सोन नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो साथियों सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा यह जो है गुजरती है आपकी गोवा राज्य से। तो यहाँ पर साथियों गोवा की राजधानी है पणजी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए। गोवा की राजधानी है पणजी, एक बार आप लोग लिखकर इसे तिरुवनंतपुरम
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जाना जाता है पंजाब सिंधु का मैदान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को लेह और लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जो दर्रा जोड़ता है साथियों उसका नाम है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, रायलसीमा का पठार किस राज्य में है? तो साथियों रायलसीमा का जो पठार है यह आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसे लिख देंगे। गुजरात हमने बताया गांधीनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तेलंगाना की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों हम लोग जो आज का प्रश्न देखे हैं 10 करंट अफेयर्स 2 जनवरी का, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को और देख लेते हैं। इसरो गगनयान फर्स्ट को किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो साथियों इसरो जो है गगनयान फर्स्ट को प्रथम को लॉन्च करेगा 2024 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों राजस्थान में स्थित है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? धर्म गार्जियन पूछा गया साथियों, तो यह आयोजित हुआ है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास। अगला प्रश्न है साथियों, सागर परिक्रमा का पहला चरण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका जो है साथियों सागर परिक्रमा का पहला चरण यह आयोजित किया गया था 2022 में। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अबुआ आवास योजना साथियों यह झारखंड से संबंधित है। झारखंड की राजधानी अभी हमने बताया रांची। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 33वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ साथियों? तो यह प्राप्त हुआ है पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार। अगला प्रश्न साथियों, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय साथियों यह स्थित है मुंबई में। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न साथियों, खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? खानवा का युद्ध साथियों यह हुआ था 1527 में। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है रेसलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। साथियों अब थोड़ा सा हम लोग जो कल का 1 जनवरी का करंट अफेयर्स देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो साथियों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पनघड़िया। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रिवीजन है कल के प्रश्नों का। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना साथियों यह जो है ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो साथियों यह बना है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी दूसरा पूछा गया साथियों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा भारत। और पहले पर कौन है साथियों? चीन यानी चाइना है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रांसवा वेटनकॉट मायाजी यह बनी है जो कि फ्रांस की हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? तो साथियों 50 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? साथियों तो लखवीर सिंह लांडा को किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रिलायंस जियो के किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? तो इसका प्रश्न है जो साथियों सही जवाब होगा IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन है बताएंगे अध्यक्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है साथियों,
भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मौत हुई है साथियों? तो 204 बाघों की मौत हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, 10वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह साथियों हुआ है आपका दिल्ली यानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।